सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस आज की ये वीडियो डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस के ऊपर है अबाउट द राउंड 2। अभी आप सभी का प्रोविजनल वैकेंट सीट्स फॉर द राउंड 2 ऑलरेडी रिलीज हो चुका था और हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी कल रात को आपके साथ शेयर भी कर दिया। होप्स आप सभी ने प्रोविजनल वैकेंट लिस्ट चेक किया होगा कि कौन से कॉलेज में, कौन सी ब्रांच में, कौन सी कैटेगरी में सीट वैकेंट हो चुकी है। बट वैकेंट सीट्स के ऊपर आपको इतना कंसिडरेशन नहीं रखना बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ऊपर नीचे शिफ्टिंग होता रहता है। सेकेंड थिंग, अभी आज से आप सभी का राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म भी ओपन हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे कि जिन बच्चों का अलॉटमेंट आया है और उन्होंने बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो बेटरमेंट का ऑप्शन फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है, एंड सेकेंडली जिन बच्चों का अलॉटमेंट नहीं आया उनको अभी अपना ऑप्शन फॉर्म किस तरीके से डिजाइन करना है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अभी हम आपके कैप पोर्टल के ऊपर है। कैप पोर्टल का डायरेक्ट सेकंड ईयर के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे नीचे आपको प्रोविजनल वैकेंट सीट्स फॉर द राउंड 2 दिखेगी। अभी मैं आपको एक बार वैकेंट सीट्स भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपकी ये वैकेंट सीट्स की पीडीएफ है। अब इस वैकेंट सीट्स की पीडीएफ में आप देख सकते हो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अमरावती के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर टोटल एक सीट खाली है, एक सीट वैकेंट है। अभी जो एक सीट वैकेंट है वो कौन सी कैटेगरी की सीट है? एसटी कैटेगरी के अंदर जनरल की एक सीट वैकेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से आपको भी चेक करना है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट है। बट याद रखना इसके थ्रू आप प्रेफरेंस फीलिंग मत करना बिकॉज अभी क्या होगा, बहुत सारे बच्चों का ऊपर ऊपर शिफ्टिंग होगा। जैसे सीओएपी के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर एक सीट खाली है तो नीचे एसपीसी इलेक्ट्रिकल वाला बंदा सीओएपी इलेक्ट्रिकल में जाएगा तो एसपीसी की एक सीट वैकेंट रहेगी। अभी एसपीसी में जाने वाला बंदा माइट भी डीजे सांघवी का बंदा हो या फिर वीआईटी का हो या फिर वालचंद का बंदा जाएगा, तो वहां से जब वो ऊपर जाएगा तो उसकी सीट वैकेंट रहेगी। इस तरीके से आपको ऊपर ऊपर रियल टाइम में शिफ्टिंग होगा। तो आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करनी है एंड डोंट जस्ट स्टिक टुवर्ड्स वन ब्रांच। कंप्यूटर रखो, आईटी रखो, इलेक्ट्रॉनिक रखो, उसके बाद आप नीचे जाओ मैकेनिकल सिविल तक आपको सारे ब्रांचेस फिलअप करने हैं। डोंट मिस आउट एनी ऑफ द ब्रांचेस। जिनको अलॉटमेंट नहीं आया उनको सारे एकदम लॉन्ग चॉइस फिलिंग करनी है। बाकी जिनको अलॉटमेंट आ गया उनको सिंपल है, जो चॉइस अलॉटेड है उसके ऊपर के ही प्रेफरेंसेस फिलअप करने हैं। गलती से भी लोअर कॉलेजेस के लोअर ब्रांच के प्रेफरेंस मत फिलअप कर देना जिनको ऑलरेडी अलॉटमेंट आ चुका है। तो इस तरीके से आपको सीट मैट्रिक्स जाकर चेक करनी है। अपने डिजायर्ड कॉलेज में जाके देख सकते हो कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट है। बट एक चीज याद रखना, रियल टाइम शिफ्टिंग होगा तो सब बच्चे ऊपर ऊपर शिफ्ट होते जाएंगे तो ऑटोमेटिक वैकेंसीज क्रिएट होती जाती है रियल टाइम में। अभी हम बात करते हैं आपके चॉइस फिलिंग के ऊपर। तो सबसे पहले चॉइस फिलिंग में हम डेट्स देखते हैं कि आपकी चॉइस फिलिंग की डेट्स क्या है। तो यहाँ पे जैसे आप सीईटी पोर्टल पे जाओगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट सेक्शन के अंदर आपको जाना है। इंपॉर्टेंट डेट सेक्शन के अंदर नीचे राउंड 2 के डेट्स देखो। अभी राउंड 2 के अंदर आपको वापस से 3 दिन का टाइम मिला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, आज से शुरू हुआ है 10, 11 एंड 12। तो ये 3 दिन के अंदर प्रॉपर आपको चॉइस फिलिंग करनी है और जल्दबाजी में भी चॉइस फिलिंग मत करना। आज आपको चॉइस फिलिंग शुरू हुआ है तो आज 10th और 11th शाम को आप सबमिट कर सकते हो और जिनका 12th शाम को भी होगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आराम से चॉइस फिलिंग करना। चॉइस डालने के बाद और फाइनल सबमिशन से पहले 3 से 4 बार अपनी चॉइस फिलिंग चेक करना कि राउंड 1 में वो कॉलेज के, वो ब्रांच के क्या कट ऑफ गए थे। आपको बहुत बार चेक करना है और जिनको अलॉटमेंट नहीं आया उनको तो सारे प्रेफरेंसेस भरने हैं बिकॉज राउंड 2 के अंदर तो अलॉटमेंट आना ही चाहिए। राउंड 3 के अंदर चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। बट टेंशन मत लो, प्रॉपर चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको जरूर अलॉटमेंट आएगा राउंड 2 के अंदर। फिर आप सभी का राउंड 2 का रिजल्ट आएगा 14 अगस्त को। तो 14 अगस्त को फाइनली आपको मालूम पड़ेगा कि आपको कौन सा बेटरमेंट में कॉलेज अलॉट हुआ है, बेटरमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हुआ होगा तो आपको राउंड 1 का ही चॉइस रीअलोकेट हो जाएगा। और अगर जिनको अलॉटमेंट नहीं आया था राउंड 1 के अंदर उनको भी मालूम पड़ेगा कि उनको फाइनल अलॉटमेंट क्या आया है राउंड 2 के अंदर। मेक श्योर कि राउंड 2 के अंदर आपके पास हाथ में एक सीट तो होनी ही चाहिए। उसके बाद आप डिसीजन बना सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो 16 से लेके 18 तक आप डिसीजन बनाओ कि आपको फ्रीज करना है या फिर राउंड 3 के लिए बेटरमेंट में जाना है। अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो राउंड 3 के लिए। अगर आपको फ्रीज करना है तो आपको 16 से लेके 18 के अंदर जो भी अलॉटेड कॉलेज रहेगा उसमें रिपोर्ट करना है, फर्स्ट ईयर का फी पेमेंट करना है और सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अगर आप फ्रीज करते हो तो, बेटरमेंट करते हो तो आप राउंड 3 में प्रोसीड हो जाओगे। तो फिर अभी हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आप अपना डैशबोर्ड पे आओगे। डैशबोर्ड पे आपको दिखेगा स्टेटस फॉर द ऑप्शन फॉर्म राउंड 2 इज नॉट कंफर्म बिकॉज अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया। याद रखना यहाँ पे भी आप 300 चॉइसेस फिल आउट कर सकते हो और जो आपकी लास्ट चॉइस रहेगी वो आपकी अलॉटेड चॉइस रहेगी जो आपको राउंड 1 में अलॉटेड हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे स्टार्ट फिलिंग द न्यू ऑप्शंस, यहाँ पे आप क्लिक करोगे।
उसके बाद यहाँ पे जो जो ब्रांचेज में आपको इंटरेस्ट है, जो ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहते हो, सारे ब्रांचेस को टिक मार्क करोगे। नीचे जाओगे, नीचे यहाँ पे आप सारे सब चीज़ें टिक मार्क रखना। यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ को भी आप टिक मार्क दी रहने दो और यहाँ पे सारे रीजन्स को भी टिक मार्क दी रहने दो। सेवन प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे कॉलेजेस के पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो जो कॉलेजेस में जो जो ब्रांच आपने टिक मार्क की होगी, सारी ब्रांच यहाँ पे आपको दिख जाएगी। याद रखना, अगर आपको मुंबई का चाहिए तो 3000 का कॉलेज कोड है, पुणे का चाहिए तो 6000 का कॉलेज कोड है। यहाँ पे मैं जैसे 3000 में आता हूँ तो यहाँ पे सारे मुंबई के कॉलेजेस रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे थाडोमल शाह ने सिलेक्ट करके रखा है, फादर कॉन्सिको रॉड्रिगस बैंडा सिलेक्ट करके रखा है, विवेकानंद सिलेक्ट करके रखा हुआ है। उसके नीचे यहाँ पे डीजे सांघवी के सारे ऑप्शन सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। उसके बाद KJSIT के कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया और KJSIT का IT ब्रांच ऑलरेडी हमको अलॉटेड है। तो यहाँ पे अलॉटेड प्रेफरेंस आपको इस तरीके से दिखेगा, योर करंट अलॉटेड चॉइस कोड। तो यहाँ पे करंट अलॉटेड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो जो जो कॉलेजेस आपको इंटरेस्टेड है वो सारे कॉलेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी सिलेक्शन के बाद आप नीचे जाओगे, यहाँ पे सेवन प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे जैसे आप सेवन प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हो या जस्ट क्लिक ऑन सेवन प्रोसीड, तो यहाँ पे आपको अपने चॉइसेस को ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो। चॉइसेस को ऊपर नीचे अच्छे से अरेंज करना है। जैसे आपने राउंड 1 में प्रेफरेंसेस दिए थे वैसे ही आपको वापस से प्रेफरेंसेस देने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप कॉलेजेस, उसके बाद सेफ कॉलेजेस और नीचे आपका अलॉटेड कॉलेज रहेगा। अभी मेन इंपॉर्टेंट बात, जिन बच्चों का अलॉटमेंट नहीं आया हुआ है उनको सबसे पहले क्या करना है, चॉइस फिलिंग में ऊपर के 6 प्रेफरेंसेस आप टॉप कॉलेज के डालो। अगर आपके 80% आए हुए 80%, तो यहाँ पे आप 85 से शुरुआत करो, 85 से नीचे आप यहाँ पे 75 तक जाओ। ये आपके सेफ कॉलेजेस है, 85 से 75 के आपके सेफ कॉलेजेस, इनके अंदर अगर आपको मिला तो बहुत अच्छी बात है। और उसके नीचे का ब्रैकेट जो रहेगा ये आपके बैकअप कॉलेजेस रहेंगे। क्या रहेंगे? बैकअप कॉलेजेस। बैकअप कॉलेजेस के अंदर आपको लास्ट 65 तक फिलअप करना है। जिन भी बच्चों का अलॉटमेंट नहीं आया है उनकी बात कर रहा हूँ, नॉट अलॉटेड की स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो नॉट अलॉटेड के लिए आपको सारे चॉइसेस भरने, लास्ट 65 तक आपको सारे प्रेफरेंसेस यहाँ पे फिल आउट करके रखने हैं। उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखोगे जिनको अलॉटमेंट आया उनके लिए सिंपल है, जो लास्ट प्रेफरेंस रहेगा वो अलॉटेड प्रेफरेंस रहेगा, उसके ऊपर सारे बेटरमेंट के ही चॉइसेस रखने हैं। अभी गलतियां क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे कि आपको वापस से चॉइस फिलिंग करनी होती है तो गलती से बच्चे लोग लोअर कॉलेजेस सिलेक्ट कर देते हैं जल्दबाजी में। आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। याद रखना, DY पाटिल प्रतिष्ठान सिलेक्ट करना है, DY पाटिल पिंपरी सिलेक्ट करना है, DY पाटिल अजिंक्य, DY पाटिल लोहेगांव मत सिलेक्ट कर देना। अगर आपको अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी है, कमिंस पुणे सिलेक्ट करो तो कमिंस पुणे ही सिलेक्ट करो, उसकी जगह कमिंस नागपुर मत सिलेक्ट कर देना। बहुत सारे बच्चों से ऐसी मिस्टेक्स होती है, वो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। और याद रखना, बेटरमेंट का चॉइस फिल कर रहे हो 10 बार अपना सारे ऑप्शंस चेक करो और जो भी ऑप्शन यहाँ पे आपने डाले हुए उनका चॉइस कोड के हिसाब से चेक करो अभी राउंड 1 के अंदर उनके क्या कट ऑफ गए थे। और ऑलरेडी अगर आप हमारे काउंसलिंग के अंदर आते हो तो हमारे पास काउंसलिंग में आपके जो AI प्रेडिक्टर है, AI प्रेडिक्टर के ऊपर आपके राउंड 1 के भी कट ऑफ अपडेट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके राउंड 1 के सारे कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपके परसेंटेज भी है, रैंक भी है और यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज सारे कट ऑफ भी मिल जाएंगे। अगर आप आ रहे हो तो आप हमारे काउंसलिंग में एनरोल्ड होंगे तो आप AI प्रेडिक्टर के थ्रू इसको रियल टाइम में प्रेडिक्ट भी कर सकते हो कि राउंड 1 के कट ऑफ के हिसाब से आपको कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं और AI प्रेडिक्टर आपको पूरा प्रेडिक्ट करके दे देगा कि आपको बैकअप ऑप्शंस में किस ऑर्डर में आपको कॉलेजेस को डालना है बेस्ड अपॉन योर ब्रांच सिलेक्शन। तो सब कुछ आपको हमारे काउंसलिंग के अंदर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप जाके हमारा काउंसलिंग भी ऑप्ट कर सकते हो। और हमारे काउंसलिंग का प्राइस है 1500 रुपीज और आपको राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, उसके बाद स्पॉट राउंड, और स्पॉट राउंड में भी आपको जो जो कॉलेज के अंदर जाना है वो सारे हम आपको बताएंगे कि आपको कौन से कॉलेज का फॉर्म फिल आउट करना है। और उसके बाद आपका स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म, महाडीबीटी के फॉर्म किस तरीके से फिल आउट करने हैं, आपके एडमिशन के 1 महीने के बाद आपको महाडीबीटी के भी फॉर्म भरने पड़ेंगे टू गेट द स्कॉलरशिप अमाउंट। तो सब कुछ हम आपको बता देंगे हमारे काउंसलिंग के अंदर। आप काउंसलिंग में जरूर एनरोल करो, आपको डेडिकेटेड 1-on-1 मेंटर मिलेगा। आपको कोई भी डाउट हो आप सीधा हमारे मेंटर को कॉल कर सकते हो, उनको मैसेज कर सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो काउंसलिंग के लिए जरूर ऑप्ट करके रखना। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखो। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको रियल टाइम सारी अपडेट्स भी मिल रही है और जैसे ही कल रात को आपका वैकेंट सीट्स का लिस्ट आया था, हमने तुरंत ही 12 बजे ही रात को आपके साथ शेयर कर दिया था व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। बाकी हमने हमारे साथ सारे कट ऑफ सब कुछ रेडी है और जब भी आप चॉइस फिलिंग भी करो, यहाँ पे आपने सारे चॉइस फिलिंग अपने अगर फिल आउट कर दिए, एक बार अच्छे से चेक करना है आपको। बेटरमेंट का चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से चेक करना है, गलती से भी लोअर कॉलेज का लोअर ब्रांच आपको फिल आउट नहीं करना, गलती से भी ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने फिल आउट कर दिया तो फिर वापस आपको ये अलोकेट हो जाएगा और राउंड 1 का चॉइस चला जाएगा आपका।
और बाकी जिनको अलॉटमेंट नया है उनको मैंने बोल दिया है, आपको लंबी चौड़े सारे ऑप्शंस भरने हैं, कंप्यूटर, आईटी, स्पेशलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, सिविल तक के सारे ऑप्शंस भरो, तभी जाके आपको अलॉटमेंट आएगा बेस्ट कॉलेज के अंदर। और जो भी आप प्रेफरेंसेस डाल रहे हो एक ऑर्डर में ऊपर से नीचे तक आपके एक ऑर्डर में प्रेफरेंसेस आपको डालने हैं, और वो सब कुछ हम आपको हमारे काउंसलिंग के अंदर प्रोवाइड करने वाले हैं। इट इज आपको यहाँ पे अपलोड करके रखना है, और काउंसलिंग के अंदर एनरोल्ड होंगे तो हम आपको अलॉटमेंट का श्योरिटी देते हैं। गाइस यही था, बाकी यहाँ पे आप गेट ओटीपी एंड कंफर्म के ऊपर क्लिक करोगे, आपको फाइनल ओटीपी डालना है, सबमिट करना है, और ओटीपी डाल के आप सबमिट करोगे तो आपका चॉइस फिलिंग लॉक हो जाएगा। और याद रखना, एक बार आपने ओटीपी डाल दिया उसके बाद वापस से आप चॉइस फिलिंग के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए बिल्कुल 10 बार चेक करना, उसके बाद ही आपको ओटीपी सबमिट करना है। चलो फिर यही था, बाकी आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए बनाए, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करो कि आपको राउंड 1 के अंदर कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच अलोकेट हुई है, और जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हो, विल आंसर ऑल योर डाउट्स। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हमारे हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइडेड है, उसके ऊपर भी आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट राउंड के अंदर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर राउंड 2 अलॉटमेंट।